क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास का सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस, एलन मस्क या जॉन डी रॉकफेलर नहीं था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान था जिसकी दौलत इतनी विशाल थी कि वो बस अकल्पनीय है? एक ऐसा अमीर आदमी जो सिर्फ तोहफे बांटकर एक पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता था। यह कहानी है मनसा मूसा की, राजाओं के राजा, मालियन साम्राज्य के 10वें सुल्तान की। वो इंसान जिसने सहारा रेगिस्तान को सोने की नदी में बदल दिया। उस इंसान को समझने के लिए आपको पहले उसके साम्राज्य को समझना होगा। 14वीं सदी की शुरुआत में मालियन साम्राज्य एक वैश्विक महाशक्ति था। एक एनिमेटेड नक्शा 14वीं सदी में मालियन साम्राज्य का विशाल विस्तार दिखाता है, जिसमें आज के माली, सेनेगल, गिनी और भी बहुत कुछ शामिल है। इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे महत्वपूर्ण ट्रांससाहारन व्यापार मार्गों का नियंत्रण दिया, जो पश्चिम अफ्रीका को भूमध्य सागर और बाकी दुनिया से जोड़ते थे। उत्तर से आता था कीमती नमक, जो सोने जितना ही मूल्यवान था, और दक्षिण से आता था खुद सोना। माली पौराणिक बम्बुक और वांगारा सोने के मैदानों का घर था, जो पुरानी दुनिया की आधी से ज्यादा सोने की आपूर्ति का स्रोत था। और मनसा मूसा इसका एक छत्र शासक था। वो 1312 के आसपास गद्दी पर एक अजीब तरीके से बैठा। उसके पूर्ववर्ती अबू बकर द्वितीय एक खोजकर्ता थे जो अटलांटिक महासागर को लेकर जुनूनी थे। कहा जाता है कि वो 2000 जहाजों के बेड़े के साथ समुद्र का किनारा खोजने निकले और फिर कभी नहीं देखे गए। मनसा मूसा, उनके डिप्टी, ने उनकी जगह ली और जल्द ही दुनिया उनका नाम जानने वाली थी। 1324 में मनसा मूसा, जो एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे, ने अपने धर्म के 5 स्तंभों में से एक को पूरा करने का फैसला किया, हज यानी मक्का की पवित्र तीर्थ यात्रा। लेकिन उनके जैसे कद का राजा आम लोगों की तरह सफर नहीं करता। वो अपने पूरे साम्राज्य को अपने साथ लेकर चलते हैं। जो राजधानी मियानी से निकला, वो कोई कारवां नहीं था, वो एक चलता फिरता शहर था। इस जुलूस में 60,000 पुरुष शामिल थे, सैनिक, शाही रक्षक, व्यापारी और विद्वान। इसमें 12,000 गुलाम लोग शामिल थे, जिनमें से हर एक ने कथित तौर पर बढ़िया रेशम पहना हुआ था और 4 पाउंड वजनी सोने की एक ईंट उठा रखी थी। और फिर सामान ढोने वाला काफिला, 80 ऊंट, जिनमें से हर एक पर सैकड़ों पाउंड सोने की धूल लदी थी। यह माली की शक्ति और धर्मपरायणता का प्रदर्शन था, जो सहारा के पार जा रहा था। जब यह सुनहरा शहर आखिरकार काहिरा, मिस्र पहुंचा, तो दुनिया ने इस पर ध्यान दिया। मिस्र का सुल्तान इस प्रदर्शन को देखकर दंग रह गया। मनसा मूसा ने पिरामिडों के पास अपना डेरा डाला और खर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों को सोना दिया। उन्होंने विद्वानों को सोना दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों पर इतने तोहफों की बौछार कर दी कि वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने काहिरा के बाजारों से बिना मोलभाव किए किसी भी कीमत पर स्मृति चिन्ह खरीदे। लेकिन बहुत ज्यादा सोना होने के साथ एक समस्या है। जब आप बाजार में किसी चीज की बाढ़ ला देते हैं, तो उसकी कीमत गिर जाती है। मनसा मूसा ने इतना सोना लुटाया कि उन्होंने पूरे भूमध्य सागरीय बाजार को सोने से भर दिया। काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और उससे भी आगे सोने की कीमत धड़ाम से गिर गई। इस आर्थिक झटके से उबरने में इस क्षेत्र को 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया। एक आदमी ने कुछ ही महीनों में सोने का बाजार तोड़ दिया था। मनसा मूसा की यात्रा सिर्फ खर्च करने के बारे में नहीं थी, यह निवेश करने के बारे में थी। अपने घर के रास्ते में उन्होंने अपनी फैलाई आर्थिक अराजकता को देखा। एक ऐसे कदम में जो लगभग आधुनिक लगता है, उन्होंने कथित तौर पर इसे ठीक करने की कोशिश की। उन्होंने मिस्र के साहूकारों से बहुत ऊंची ब्याज दरों पर सारा सोना वापस उधार ले लिया। वो एक पल के लिए इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया। वो माली वापस सिर्फ सोने के साथ नहीं, बल्कि इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े दिमागों के साथ लौटे, विद्वान, वास्तुकार, कवि और खगोल शास्त्री। उन्होंने अपने साम्राज्य को बदल दिया। टिम्बकटू और गाओ जैसे शहरों में उन्होंने एक बड़े निर्माण कार्यक्रम को वित्त पोषित किया। उन्होंने पौराणिक जिंगारेबर मस्जिद का निर्माण करवाया, जो सूडानी सेलियन वास्तुकला का एक शाकार है और आज भी खड़ी है। टिम्बकटू सीखने का एक विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया
इसका विश्वविद्यालय दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करता था। मनसा मूसा की तीर्थ यात्रा ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने सचमुच माली को दुनिया के नक्शे पर ला दिया था। यह 1375 का कैटलन एटलस है और यह है मनसा मूसा। उन्हें एक यूरोपीय राजा की तरह एक राजदंड और सोने का एक शुद्ध गोला पकड़े हुए चित्रित किया गया है। पहली बार एक यूरोपीय नक्शे ने एक अफ्रीकी राजा को दिखाया, उसे वो पहचान दी जो वो था, सोने का निर्विवाद राजा। तो फिर मनसा मूसा चंगेज खान या सिकंदर महान की तरह एक जाना माना नाम क्यों नहीं है? क्योंकि साम्राज्य उठते हैं और वे गिरते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे इस विशाल साम्राज्य को एक साथ नहीं रख सके। आंतरिक कलह ने इसे भीतर से कमजोर कर दिया। तट पर पुर्तगालियों द्वारा स्थापित नए व्यापार मार्गों ने पुराने रेगिस्तानी राजमार्गों को दरकिनार कर दिया। माली का स्वर्ण युग फीका पड़ गया। उनकी कहानी रेगिस्तान की रेत में दब गई और बाद में उपनिवेशवाद की छाया से छिप गई, जिसने अक्सर शक्तिशाली अफ्रीकी साम्राज्यों के इतिहास को कम करने या मिटाने की कोशिश की। लेकिन उनकी विरासत सोने से कहीं ज्यादा है। यह आस्था की, विशाल महत्वाकांक्षा की और धन की जटिल, दुनिया बदलने वाली शक्ति की कहानी है। यह एक याद दिलाता है कि इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा समृद्ध और वैश्विक है, जितना हमें अक्सर सिखाया जाता है।